उत्तराखंड के खासकर कुमाऊं क्षेत्र में गांवों की बसासत में बाखली का विशेष महत्व देखा जा सकता है। बाखली का मतलब है एक साथ एक के बाद एक जुड़े हुए घरों की श्रृंखला, जिनकी बनावट में क्राफ्ट एक जैसा होता है। एक से एक जुड़े हुए घर, पठालों का संयुक्त आंगन, सामने पत्थर की दीवार की भीड़, जिसमें बैठकर पूरे दृश्य का आनंद लिया जा सकता है। बाखली का यह स्वरूप इस समाज के सहकार और सहकारिता की भावना का एक खूबसूरत प्रदर्शन दिखता है। एक गांव में कई बाखलियां होती हैं। लोग एक जैसे घर बनाकर सामूहिक तौर पर क्यों रहते हैं? इस सहकारिता की भावना के पीछे क्या वजह है? इस क्षेत्र में आक्रांताओं का बहुत अधिक भय नहीं रहा। सिर्फ गोरखाओं का आक्रमण इस क्षेत्र में हुआ था। कुमाऊं गढ़वाल के राजाओं के बीच अक्सर युद्ध होते रहते थे। घने जंगलों के बीच बसे गांवों के निवासियों की जंगली हिंसक जानवरों से सुरक्षा इसकी वजह हो सकती है। इसके अलावा आपदा से प्रभावित रहने वाले पहाड़ में आपदा से एकजुट होकर जूझने की प्रवृत्ति इसके पीछे हो सकती है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कंत्यूर और चंद राजाओं के वक्त बाखलियों का निर्माण की परंपरा शुरू हुई। यह सहकार सामूहिकता की भावना और विलुप्त होती चली जा रही है। अब इन बाखलियों में कोई नहीं रहना चाहता है। 20-20 घरों की बाखलियों में अब एक या दो परिवार रह रहे हैं। जो इनमें रह रहे हैं उन्होंने भी अपने घरों को मॉडिफाई कर लिया है, इसलिए बाखलियां अब खंडहर में तब्दील होती चली जा रही हैं। गांव से अधिकांश लोग पलायन कर चुके हैं। जिन्होंने पलायन नहीं किया है उन्होंने गांव में सड़क के किनारे या फिर दूसरी एकांत जगहों पर घर बनाने शुरू कर दिए हैं। इसलिए बाखलियां अब खंडहर के रूप में छोड़ दी गई हैं। नैनीताल जिले के रामगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत कुमाऊटी गांव की बाखली को सबसे बड़ी बाखली बताया जाता है, जिसमें एक साथ 25 घर बने हुए हैं। रेल के डिब्बों की तरह जुड़े इन घरों की लंबाई 300 फीट बताई जाती है। यह बाखली भी अब खाली होती चली जा रही है। पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट तहसील के अंतर्गत लीमा गांव की यह तिमंजिली बाखली देखिए, कितनी हसरतों से 100 साल से भी अधिक पहले यह बाखली बनाई गई होगी। बताया जाता है कि इन घरों में कुछ खास डिजाइन बनाने के लिए मीलों दूर से कटाई वाले पत्थर लाए गए थे। इन पत्थरों को जोड़ने के लिए लगने वाले गारे के रूप में उड़द की दाल का प्रयोग किया गया। इन घरों को टिकाए रखने के लिए आज जिस तरह बीम लगाए जाते हैं, उसकी जगह पर उस दौर में भरान रखे जाते थे, जो साल या जामुन जैसी मजबूत लकड़ियों के होते थे। बताया जाता है कि इन भरान के लिए मुआनी के रजबार से साल के पेड़ मांगे गए थे। गांव वाले उबड़ खाबड़ 25-30 मील दूरी से जंगली रास्तों से इन भरानों को रथों में बांध कर उठाकर लाए। जिन घरों को इतनी कठिनाइयों से और जतन से बनाया गया था, जिनकी बनावट और डिजाइन पर कभी नाज से सीना चौड़ा हो जाता था, आज वही घर खंडहर बनने के लिए छोड़ दिए गए हैं। इसी गांव की बिलौरी बाखली है, जो एक लंबी करीब 20-22 घरों की बाखली है। इस बाखली के एक कोने में अब सिर्फ एक परिवार रहता है। बाखली के जिन घरों को पहले छोड़ दिया गया वो पूरी तरह से खंडहर हो गए हैं। जो बाद में छोड़े गए वे धीरे धीरे टूट रहे हैं। बाखली के कुछ घर अभी अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन उनमें कोई नहीं रहता। वह जल्दी ही खंडहर में तब्दील हो जाएंगे। गांव की दूसरी बाखलियां भी खंडहर में बदल गई हैं। कुमाऊं की संस्कृति और सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा थी कभी बाखली, जो अब सिर्फ खंडहरों में दिखाई देती है। कुछ सालों बाद ये खंडहर भी मटिया मेड़ हो जाएंगे और एक समृद्ध संस्कृति कहीं विलीन हो जाएगी।